अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान ददौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। नादरीन गिरामी, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में कतर के बारे में बताऊंगा कि कतर जो कि एक सहरा में वाक़ था, हर तरफ रेत ही रेत थी। आखिर कतर को कौन सी सोने की ईंट मिली कि एक गरीब मुल्क से अमीर मुल्क बन गया और पूरे अरब को कतर ने पीछे छोड़ दिया। तो नादरीन किराम, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। कतर सऊदी अरब और यूएई के दरमियान वाक़ है, दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है। इतना अमीर तरीन मुल्क है कि इसकी फ़ीकस आमदनी 1,28,000 US डॉलर है, जो कि अमेरिका, सऊदी अरब और सिंगापुर से ज़्यादा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग हॉल और महंगी गाड़ियाँ हैं, इसलिए इसे मिडल ईस्ट का वेगास कहा जाता है। लेकिन कतर हमेशा ऐसा ही नहीं था। चंद साल पहले चलें तो देखें तो कतर एक तपता हुआ सहरा था, जिसमें गुर्बत और भूख के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने तरक्की कैसे की? एक गरीब मुल्क से अमीर मुल्क कैसे बना? सऊदी अरब और यूएई कतर को क्यों नहीं पसंद करते? दोस्तों, ये कहानी 1916 से शुरू होती है, जब अब्दुल्ला अल सानी अमीर कतर ने ब्रिटिश से एक मुआहदा किया, जिसके मुताबिक कतर को ज़मीनी और समुद्री किसी भी हमले का दिफा ब्रिटेन ने करना था। कतर बदले में अगले 55 साल ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बनना था। यहाँ से निकलने वाली नेशनल रिसोर्सेज ब्रिटेन का शेयर था। 1940 में पहली ऑयल फील्ड दरियाफ्त हुई थी। 1960 में तेल की खोज, ज़मीन से निकलने वाला काम उरूज पर था और 1970 में शेल कंपनी ने तेल का एक बहुत बड़ा ख़जाना दरियाफ्त किया। नॉर्थ फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस निकली। इस ज़माने में गैस इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद ना थी। इसकी वजह यह थी कि इसको गैस के पाइपलाइन से भेजा जा सकना था। गैस इस्तेमाल करने वाले ममालिक से ये दूर थी। गैस पाइपलाइन से पहुंचाना नामुमकिन ही था, इसलिए शेल कंपनी ने गैस दरियाफ्त करके भूल गई। 1971 में कतर बरतानिया से आज़ाद हो गया और अगले 25 साल तक कतर के हालात ना बदले। फिर 1995 में हमाद बिन खलीफा अल सानी ने बगावत करके अपने बाप की हुकूमत का खात्मा कर दिया। अमीर कतर का गैस पर फोकस ज़्यादा किया। हमाद बिन खलीफा को मालूम था कि कतर की तकदीर कैसे बदलनी है, इसलिए उसने एक बहुत बड़े रॉयल टेक्नोलॉजी गैस लिक्विफिकेशन में इतना पैसा इन्वेस्ट किया कि लिक्विफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसे ऑयल की तरह दूसरे मुल्कों तक पहुंचाया जाए। इसमें गैस को 161 डिग्री पर ठंडा रखना पड़ता है। इस प्रोसेस में कतर ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। आज दुनिया में कतर LNG गैस का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इसकी वजह कतर में डॉलर का आना शुरू हो गया और कतर ने बड़े बड़े ममालिक इंडिया, चाइना, जापान, शुमाली कोरिया और स्पेन और दीगर ममालिक को गैस बेचना शुरू कर दी। कतर ने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट के नाम से एक अथॉरिटी बनाई, जिसका मकसद था कि गैस और तेल से आने वाली रकम से दुनिया में सरमायाकारी कैसे करनी है। आज के हर बड़े मुल्क और बड़ी कंपनियां कतर की सरमायाकारी नज़र आती है। वो लंदन के होटलों, ऑफिस हों या अपार्टमेंट बिल्डिंग हों, अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिस हों या मल्टी नेशनल कंपनी ऑक्सीजन, बार्सल, टीफी कंपनी, शेल और रोजनेट कंपनियां हैं। आपको इसमें कतर की सरमायाकारी नज़र आएगी। कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया प्रिंट नेटवर्क जारी किया, जिसे अल जज़ीरा कहते हैं। असल में कतर बहुत सालों से सऊदी अरब के कंट्रोल में था। अमीर कतर हमाद बिन खलीफा अच्छी तरह जानता था कि कतर ने दुनिया में मकाम बनाना, इसके लिए उसे एक अलग पहचान ज़रूरी है। इसके लिए अल जज़ीरा टीवी ने कतर के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। 2010 में अरब स्प्रिंग में अल जज़ीरा टीवी वाई चैनल था, जिसने एहतजाज को मुकम्मल सपोर्ट किया। इससे सऊदी अरब दूसरे अरब ममालिक ने ज़बरदस्त तनकीद की। अल जज़ीरा टीवी का दायरा इतना वसी है, जब 2017 में सब अरब मुल्कों ने कतर का बाइकाट किया और इस बाइकाट को ख़त्म करने के लिए अरबों ने जो कतर पर डिमांड रखी थी, वो अल जज़ीरा टीवी को बंद करना था। 2017 से सऊदी अरब और यूएई ने अभी तक अल जज़ीरा टीवी का बाइकाट किया हुआ है। कतर का बाइकाट एक मुकम्मल फेलियर था। इसकी सबसे बड़ी वजह सऊदी अरब को इस बाइकाट का मुकम्मल सपोर्ट हासिल ना थी। कुवैत और अमान को इसका हिस्सा ना बने थे।
قطر کے ایران اور ترکی سے اچھے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور UAE قطر سے سخت ناراض ہیں، مگر انٹرنیشنل لیول پر قطر ایک نیوٹرل اسٹیٹ ہے۔ قطر کو گیس کا ایک اور بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ آئل کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ 2030 تا 2040 آئل والی چیزیں الیکٹرسٹی میں تبدیل ہو جائیں گی، مگر گیس کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں ہوئی۔ یوکرین اور روس کے تنازع کے بعد روس کی گیس لاک ہے، جس کی وجہ سے قطر کی گیس کی ڈیمانڈ 10 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے اور بڑے بڑے ممالک قطر سے گیس خریدنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے قطر پر ڈالروں کی بارش ہونے والی ہے، جو قطر کو اور بھی زیادہ امیر بنا دے گی۔ 2022 میں قطر کی الرجی ایکسپورٹ $100 بلین کراس کر چکی ہے، تو کل عرب آئل ریپلیس کی وجہ سے پریشان ہوں گے تو قطر پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فی الحال قطر سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کے مقابلے میں اوپن اسٹیٹ ہے، جہاں میڈیا کو آزادی حاصل ہے، معیشت ان کی بہتر ہے اور قطر کے آنے والے فیوچر پلان بہت عمدہ ہیں۔